अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। खबरनामे के आगाज में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म दुबई में मुनक्किदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की आज की मजीद मसरूफियात के क्या रहेंगी, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद नवीद अजहर से। जी नवीद, बताएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से ममालिक के सरबराहान हुकूमत, वज़ीर आज़म, मंदोबीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये भी बताएगा कि वज़ीर आज़म की आज की मुलाकातों का शेड्यूल क्या रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ एक बहुत मेगा कह लें कि ये समिट है। इसमें तकरीबन 30 सरबराहान मुमलकत जो हैं वो शरीक हैं। इसके अलावा 80 के करीब वज़रा हैं और दुनिया भर की जो कंपनियां हैं और इदारे हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ और तमाम ही तकरीबन इदारे जो हैं उनके नुमाइंदगान यहाँ शरीक हैं। दुनिया में इस वक्त जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं गुड गवर्नेंस के लिए, उसके हवाले से बेसिक तौर पर सेशंस हैं। और जो कलीदी सेशन है उसमें हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो खिताब करेंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3:30 बजे के करीब। और इसके अलावा आज उनका बड़ा मसरूफ़ दिन है, मुख्तलिफ लीडरों से उनकी मुलाकातें हैं। तो जूँ वो मुलाकातें आएंगी हम अपने नाजरीन के साथ वो शेयर करेंगे। मगर ये जो मेगा इवेंट हो रहा है इसके अंदर जो उनका खिताब है ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें वो, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स इस तकरीब में मौजूद हैं, तो वज़ीर आज़म उनको मोटिवेट करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है साजगार सरमायाकारी का माहौल है, मुख्तलिफ शोबे हैं, ख़ास तौर पर तवानाई और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वो अपने फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुलाकातों में भी जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं उसमें भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में साजगार सरमायाकारी के माहौल के ऊपर रोशनी डालेंगे। और इस वक्त जो मस्बत अशारिये हैं दुनिया के लिए भी ये एक अट्रैक्टिव प्लेस जो है वो पाकिस्तान बनने जा रहा है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले ज़माने में ये सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती जा रही है। जी सही नवीद, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का जो सफ़र है वो जारी है, जबकि पॉलिसी रेट में भी नुमाया कमी हुई है, मुल्की बरामदात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान जो पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात हैं और सरमाएकारों से भी गुफ्तगू हुई है, उसकी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कल वज़ीर आज़म का उनसे जो इंटरेक्शन था उसमें तमाम ही सरमायाकार जो थे, बल्कि हमने उनके पाकिस्तान टेलीविज़न ने उनके ख़ुसूसी इंटरव्यूज़ भी किए, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि बड़ी मुसर्रत का इजहार किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान से जो अच्छी ख़बरें हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो आना शुरू हो गई हैं। और अब उनकी जो UAE में जो बिज़नेस हैं वो यहाँ की इन्वेस्टमेंट वहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, वो अपने वतन से शदीद और वालहाना मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें ठीक हों। तो उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी अप्रिशिएट किया और उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुदब्बराना क़यादत में ना सिर्फ ये कि जो कारोबारी तबका है उसका एतमाद बहाल हुआ है, बल्कि इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ की तरफ से जो आ रही हैं रेटिंग पाकिस्तान की और जो मुआशी इशारे बेहतर आ रहे हैं, ये इंतहाई खुशाइंद हैं। जी बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुत्तहिदा अरब अमारात से। यहाँ पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे, यहाँ पर उनका कलीदी खिताब भी होगा। दीगर मसरूफियात के हवाले से भी आपने हमें बताया। बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यह कहना कि मुस्तहकम मईशत मिशन था, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है और मुल्की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के दौरान पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद दुरुस्त गामजन है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ है, हर शोबे में बेहतरी आ रही है। पॉलिसी रेट बैंक्स का वो इस वक्त 12% पे है। हमारी IT की एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं। रेमिटेंसेस इन द मंथ ऑफ जनवरी has touched $3 billion, which is by itself a record. The journey is long, tough challenges ahead, and we must keep on
walking the right direction. वज़ीर आज़म ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। नौजवानों को आईटी और मसनूई ज़हानत में तरबियत के जरिए आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें 60% पॉपुलेशन 15 से 30 साल के दरमियान हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं। उनके लिए अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग करें आईटी में, एआई में, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनके लिए मौके पैदा करें तो दे कैन रियली टर्न अराउंड आवर इकोनॉमी थ्रू दिस कॉरिडोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। Government of Pakistan is funding this program, and I believe this 1,000 batch of our students from all over Pakistan will come back from China equipped with modern knowledge, and this will be very helpful in promoting our agri-production. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। कानकुनी और मादनियात के शोबे पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पायदार मुल्क की तरक्की के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और तवानाई के वज़ीर सरदार वैस लकारी ने भी इज़हार ख्याल किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने ई एंड लाइफ और ई एंड इंटरनेशनल के CEO खलीफा अल शम्सी से दुबई में मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म की जानिब से ई एंड को पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में मजीद सरमायाकारी करने की दावत दी गई। इस मौके पर खलीफा शम्सी ने कारोबार दोस्त माहौल को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई मार्केट के तौर पर उभर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने लिस्बन में मरहूम प्रिंस करीम आगा खान के साहबजादे प्रिंस रहीमुल हुसैनी से मुलाकात की। मुलाकात में सदर ममलकत ने प्रिंस रहीमुल हुसैनी के वालिद की वफात पर उनसे इजहार ताज़ियत किया। सदर ममलकत ने प्रिंस करीम आगा खान के दर्जात की बुलंदी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मरहूम आगा खान के इंसान दोस्ती और इंसानियत के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करने लिस्बन आया हूँ। पाकिस्तानी कौम सच्चे और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। मरहूम आगा खान से ज़ाती ताल्लुक था, इंतकाल पर गहरा सदमा पहुंचा है। पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में मरहूम आगा खान के किरदार को सराहते हुए सदर ममलकत ने कहा कि उनकी दूरअंदेश क़यादत ने पाकिस्तान और दुनिया के दीगर खित्तों में लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया। इंसानियत के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर ममलकत का दौरा पाकिस्तान और आगा खान ख़ानदान के दरमियान गहरी और पायदार दोस्ती और प्रिंस करीम आगा खान की मीरास को उजागर करता है। नाज़रीन, सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात ने इस यकीन का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की सरमाया दोस्त पॉलिसियों के बायस अब गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। उनका ये कहना था कि हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भी तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। मुआशी सरगर्मियों में ख़वातीन की शमूलियत तरक्की की रफ्तार तेज़ करने में मुआवन साबित होगी। बैरूनी ममालिक में जितने इन्वेस्टर्स हैं, बिलखुसूस जो पाकिस्तानी बाहर हैं या दूसरे हैं, उसके लिए जो बेसिक जो चीज़ है वो स्टेबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब और उनकी टीम, तो सरमायाकारों का एतमाद अब जो है बहाल हो गया। इशारी आप देख लें अगर इंटरनेशनली भी और लोकली भी, तो हमारे जो है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं और उसकी सबसे बेहतरीन जो आपके सामने जिंदा मिसाल है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल नज़र आता है कि पाकिस्तान जो टूरिज़म के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक बूम की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पीपल डेफिनेटली लुक एट पाकिस्तान इन अ टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। जो सरमायाकार हैं वो हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारी मईशत को ज़्यादा बेहतरी होगी। जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो तरक्याती कामों के जाल बिछ जाते हैं। पाकिस्तान में बिज़नेस कम्यूनिटी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है बिज़नेस में और बिज़नेस तरक्की करते हैं। अगर बिज़नेस फ्रेंडली इक़दाम हो तो ऑब्वियसली जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जैसे कि यूएई को हम कहेंगे कि ये हमारा दूसरा घर है। हम अलमबरदार हैं पाकिस्तान के और यहाँ बैठ के हम लोगों को यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान चलें, वहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं
اور سرمایہ کاری کی. یوتھ ہے ہمارے پاس، ینگ پیپل جو اور کنٹریز کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جتنی زیادہ ہم کوشش کریں گے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی اور ان کو آگے لانے کی، اتنی ہی زیادہ جلدی جو ہے وہ ہماری کنٹری پروگریس کرے گی. اور اب خبر ہے پی ایس ایکس سے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ آج 100 انڈیکس میں 1740 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,13,142 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اب تک مارکیٹ میں 398 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 292 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 85 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 21 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترسیلات زر میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہو رہے ہیں، جو حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ مثبت رجحان ظاہر کرتے معاشی اعشاریے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا رہے ہیں۔ اور ناظرین، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ترسیلات زر نہ بھیجنے کی بانی پی ٹی آئی کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ گزشتہ ماہ 3 ارب ڈالر ملک بھیجے گئے، جو گزشتہ سال جنوری کے مقابلے میں 25% زیادہ ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے 7 مہینوں کی ورکرز ترسیلات 20.8 ارب ڈالر رہیں، جو گزشتہ سال اسی عرصے کے مقابلے میں 31.7% زائد رہیں۔ گزشتہ ماہ سعودی عرب سے 72 کروڑ ڈالر سے زائد، متحدہ عرب امارات سے 62 کروڑ ڈالر سے زائد، برطانیہ سے 44.36 کروڑ اور امریکہ سے 29.85 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات بھیجنے میں اضافہ حکومت کی معاشی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ترسیلات زر میں اضافہ ثابت کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ملک دشمن بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا۔ ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہوئے یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت 4 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ آئندہ سماعت پر پاکستان تحریک انصاف جمع کرائے گئے جواب پر دلائل دے گی۔ کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ اکبر ایس بابر اور بیرسٹر گوہر بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ایس بابر نے کہا کہ تحریک انصاف مہلت پر مہلت مانگ رہی ہے۔ یہ وہ جماعت نہیں رہی جو آغاز میں تھی۔ ہم انصاف پسند لوگ تھے، جبکہ اب یہ بیرون ملک ہونے والی سازشوں کے مددگار اور ملک میں انتشار پھیلانے کا باعث ہیں۔ یہ اپنے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو معاملہ ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، اور جس کا نقصان جو ہے وہ ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اور کسی کو نہیں ہوگا۔ یہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے اور جو کارروائی ہے وہ کرتے تاکہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچتا، اس سلسلے میں یہ پھر بہانے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ پیشکش کی تھی کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کر کے دکھائیں گے اور تمام قانونی تقاضے بھی پورے کریں گے تاکہ الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہو سکے۔ ناظرین، جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے 6 ججز کو نامزد کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جج جسٹس صلاح الدین پنور، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جج شکیل احمد کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کے قائم مقام جج کے طور پر نامزد کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کر دی گئی ہے۔ 3 صوبائی ہائی کورٹس کے اس ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیورٹی لسٹ برقرار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا تھا۔ صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ فوجی عدالت سے سزا یافتہ شخص کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل جاری ہیں۔
SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव की बदौलत ज़राअत का शोबा खुशहाली की जानिब गामजन है। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत के नाज़नी बुनियादी सतून है जो पाकिस्तान की GDP में तकरीबन 70% का शराकतदार है। SIFC के तहत ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव की काविशों की बदौलत ज़राई मंजरनामे में नुमाया बेहतरी आई है। GCI की मुआवनत से रिवायती से कॉर्पोरेट तर्ज की ज़राअत की तरफ तब्दीली ज़राई शोबे के लिए अहम इक़दाम है। ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव की कामयाब हिकमत अमली किसानों को मयारी खाद और बीजों की फराहमी से पैदावार में इजाफा हो गया है। ज़राअत का पाकिस्तान की कुल बरामदात में 50% से ज़ायद का हिस्सा है। पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत की आलमी सतह पर बढ़ती हुई मांग की वजह से गंदम, कपास और तिल की बरामदात में खातिर खा इजाफा हो गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे को जैज़ के CEO आमिर इब्राहिम ने स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में आलमी सतह पर उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तान के डिजिटल और मालियाती शमूलियत के रोड मैप की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। आमिर इब्राहिम का कहना था कि पाकिस्तान डिजिटल तब्दीली के अहम मरहले में है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल और हुकूमती इक़दामात से डिजिटल मईशत बना रहे हैं जो माशी तरक्की और शमूलियत को फ़रोग देगी। जैज़ ने पाकिस्तान भर में फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी को फैलाने के लिए अगले 2 सालों में $250 मिलियन की सरमायाकारी करने का अहद किया है। जैज़ कैश छोटे कारोबार, ताजरों और अफराद को डिजिटल मईशत में शफाफियत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हिस्सा लेने का मौका फ्राहम करता है। पाकिस्तान की डिजिटल अदायगियों के शोबे में 2026 तक $50 अरब की ट्रांजैक्शंस की तवक्को है। पाकिस्तान में 6000 कंपनियां 3 लाख IT प्रोफेशनल्स को मुलाजमत फ्राहम कर रही हैं। आमिर इब्राहिम का कहना था कि पाकिस्तान की डिजिटल मईशत $75 अरब तक पहुंचने की तवक्को है। IT खिदमात 30% बढ़ रही हैं और 2029 तक $3.6 अरब की आमदनी मुतवक्के है। SCO ने स्कर्दू की तहसील रोंदो के दूर उफ्तादा इलाके तलों में नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए जदीद तरीन सहूलियात से लैस फ्री लॉन्सिंग हब कायम कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में IT सेंटर्स और फ्रीलांसिंग हब्स का क़याम SCO के IT विजन 2025 का हिस्सा है। IT हब्स के क़याम का मकसद रोजगार के महदूद वसाइल के हामिल इलाकों की यूथ की IT के जरिए ऑनलाइन बिजनेस का प्लेटफॉर्म मुहैया करना है ताकि वो आलमी मंडियों से मुंसलिक होकर अपने और अपने खानदान के लिए रोजगार के मौके हासिल करें। इलाके के नौजवान और माहिदीन ने गिलगित बल्तिस्तान में टेली मवासलात और IT के शोबे में जदीद सहूलियात की दूर दराज इलाकों तक फ्राहमी के लिए पाक फौज और SCO की काविशों को सराहा। नाज़रीन, समंदरी शोबे में जामे इस्लाहात के लिए मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। कराची पोर्ट ट्रस्ट की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की तामीर इस्लाहाती मंसूबे में शामिल है। पोर्ट क्लियरेंस के दौरानियों को कम करने के लिए कंटेनर्स की जांच पड़ताल जदीद स्कैनर्स के जरिए की जाएगी। पोर्ट क्लियरेंस में शफाफियत के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान इंतहाई अहम चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल की वजह से ज्यादा माल लाने वाले बड़े जहाज यहाँ पर लंगर अंदाज नहीं हो पाते। माशी माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर पोर्ट क्लियरेंस में 48 से 72 घंटे जबकि पाकिस्तान में 14 दिन लगते हैं। बंदरगाहों पर मैनुअल क्लियरेंस की बायस क्लियरेंस का अमल सुस्त रवि का शिकार होता है जिससे फ्रेट चार्जेस में इजाफा होता है। मैरी टाइम सेक्टर में बरवक्त इस्लाहात से मईशत में बेहतरी और आलमी सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का है कहना कि साइंस के शोबे में ख़वातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाना कौमी तरजीह है। साइंस में ख़वातीन और लड़कियों के किरदार के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी तरक्की और समाजी बहबूद के लिए साइंसी तहकीक और तकनीकी तरक्की में मर्द और ख़वातीन की मसावी शिरकत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को 21वीं सदी में तरक्की और इख्तरा की कलीदी मुहर्रिक बनाने के लिए मसावी मौके और हम आहंग माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम साइंस के शोबे में साइंसी दरियाफ्तों, इख्तराआत और क़यादत के जरिए जदीद दुनिया की तश्कील में ख़वातीन और लड़कियों की नुमाया शिरकत का एतराफ़ करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ख़वातीन को तवील अरसे से निस्बतन कम नुमाइंदगी दी गई है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ख़वातीन का किरदार महज ज़रूरी नहीं बल्कि नागुज़ीर है। ख़वातीन और लड़कियों के आलमी दिन बराए साइंस पर खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत ख़वातीन और लड़कियों को साइंस और तकनीकी मैदान में आगे लाने के लिए अमली तौर पर इक़दामात कर रही है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से हज़ारों तालिबात को बिलखुसूस साइंसी शोबे में मुकम्मल ट्यूशन फीस दी जा रही है। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की ख़वातीन की तरक्की से मुंसलिक है। अपनी बेटियों को हर वो सहूलत देंगे जो साइंस, टेक्नोलॉजी और IT में आलमी मयार के मुताबिक आगे बढ़ने में मदद दे।
वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा इक्तसादी तरक्की में संग मील साबित होगा। सनती इनकलाब में इंजीनियरिंग के शोबे को किरदार अदा करना होगा। इंडस्ट्री 4.0 और प्रोसेस ऑटोमेशन के नफाज के मौजू पर सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क की बरामदात के फरोग में सनती शोबे का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे में तहकीक ही वाहिद वो जरिया है जो मुल्क की तरक्की का सबब बन सकती है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड सनती तरक्की को आसान बनाने में सबसे आगे है। इदारे मयारी तालीम के साथ तलबा को अमली महारतों से भी लैस करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने डिस्ट्रिक्ट जेल अटक का दौरा किया और रोटी बनाने वाले प्लांट का इफ्तिताह किया। जेल सुपरिटेंडेंट की दरखास्त पर जेल की मस्जिद की तामीर के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नर पंजाब ने जेल हस्पताल का दौरा किया और असीरान की अयादत की। उन्होंने जेल के दीगर हिस्सों का भी दौरा किया। जेल सुपरिटेंडेंट आरिफ शहजाद गिल ने गवर्नर पंजाब को जेल के इंतजामी और दीगर उमूर पर तफसीलन ब्रीफिंग दी। इस मौके पर खिताब करते हुए सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि कैदियों को चाहिए कि वो अपने आप को सुधारें और मुल्क को माशरे के मुफीद शहरी बने। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लीबिया के साहिल पर कश्ती हादसे और इसमें जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा हुकाम को जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की हिदायत करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इकदाम उठा रहे हैं। और नाज़रीन, कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट की शहादत को 41 बरस हो गए, जिनको भारतीय फौज ने 1984 को आज ही के दिन तिहाड़ जेल में फांसी दे दी थी। शहीद मकबूल भट्ट का जसद खाकी वरसा के हवाले करने की बजाय जेल के अहाते में ही दफन कर दिया गया था। शहीद मकबूल भट्ट 18 फरवरी 1938 को कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में पैदा हुए। उन्होंने 1960 में बीडी सिस्टम के तहत होने वाले आज़ाद कश्मीर के पहले बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मकबूल भट्ट ने 13 अगस्त 1965 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी। उनके शहादत के बाद मकबूजा वादी में वसी पैमाने पर फसादात हुए और पूरी वादी में 4 रोज तक मुकम्मल शटर डाउन रहा। 4 नवंबर 1989 को JKLF के मुजाहिदीन ने मकबूल भट्ट को सजाए मौत सुनाने वाले जज नीलकांत गंजो को जहन्नुम वासिल कर दिया। मकबूल भट्ट मजलूम कश्मीरियों की मजबूत आवाज थे, जिससे खौफजदा होकर भारत ने उन्हें शहीद कर दिया। और गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुमताज आज़ादी पसंद रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट के 41वें यौम शहादत पर आज मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने दी है। मोहम्मद मकबूल भट्ट को भारतीय हुकाम ने कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के मुतालबे में अहम किरदार अदा करने पर 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में खुफिया तौर पर फांसी दी थी और उन्हें तिहाड़ जेल के अहाते में ही सुपुर्द खाक किया था। बार बार के मुतालिबात के बावजूद भारतीय हुकाम उनके जसद खाकी को मुनासिब तदफीन के लिए वापस करने से इनकारी हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर से अपने बयानात में कहा है कि मकबूल भट्ट की कुर्बानी कश्मीरी अवाम की इस्तकामत और अज़्म की अलामत है। उन्होंने उनकी फांसी को अदालती कत्ल करार दिया और इस बात का इयादा किया कि मकबूल भट्ट जैसे शहादा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जे की बहाली के लिए जम्मू में मिशन स्टेट हेड जम्मू और कश्मीर के ज़ेर तमाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सुनील डिम्पल की क़यादत में मुजाहिदीन ने भारतीय अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि वह मौजूदा बजट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जा बहाल करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू में लोगों से गुफ्तगू करते हुए भारतीय फोर्सेस के हाथों कठुआ और बारामूला अजला में 2 शहरियों के मावरा अदालत कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भारतीय हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब अंग्रेजी न्यूज चैनल अल जजीरा ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि कश्मीरी अवाम को खदशा है कि मकबूजा इलाके में मोदी हुकूमत की तरफ से जारी बुनियादी ढांचे के मंसूबों की आड़ में उन्हें अहम ज़रई ज़मीनों और बागात से महरूम कर दिया जाए। रिपोर्ट में पुलवामा में 600 एकड़ अहम ज़रई अराजी पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तामीर का हवाला दिया गया, जिससे सैकड़ों खानदान मुतासिर होंगे। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं।
तीन मुल्की वनडे सीरीज का तीसरा मैच कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मुकाबला कल दिन 2 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कल का मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैच की फातह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। मैच की तैयारी के लिए दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कर रही हैं। कौमी खिलाड़ियों ने गुज़श्ता रोज़ वार्म अप और फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। प्लेयर्स ने नेट में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। तीन मुल्की सीरीज का फाइनल जुमे को कराची में ही खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हराकर तीन मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कीवीज ने 305 रन का हदफ 49वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दोनों टीमों की जानिब से सेंचुरियां भी बनी। तफसील बता रहे हैं निसार मेहदी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने वाले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। 4 डेब्यूटेंट खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जनूबी अफ्रीकन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 304 रन बनाए। अपना पहला मैच खेलने वाले मैथ्यू ब्रैडस्की ने 150 रन की इनिंग्स खेलकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 148 गेंदों पर मुश्तमिल उनके इनिंग्स में 5 छक्के और 11 चौके शामिल थे। Oh, he's looking to play his stroke. Shot, it's gone big. Al sail over long on. जेसन स्मिथ ने 41 और वियान मुल्डर ने 64 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी और विल ओरॉर्की ने 2-2 विकेटें हासिल की। Shot again. Oh wow. Sound of bat on ball. That will sail away. न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन की सेंचुरी की बदौलत 305 रन का हदफ 48.4 ओवर्स में 4 विकेटें गंवाकर हासिल किया। 50 के टोटल पर विल यंग की विकेट गिरने के बाद केन विलियमसन और डेविन कॉनवे के दरमियान 187 रन की शराकत ने हदफ का ताक़ुब आसान बना दिया। Dancing shoes. Beautifully played. He knows that mid-off is up in the circle. विलियमसन ने 113 गेंदों पर 133 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जो 2 छक्कों और 14 चौकों पर मुश्तमिल थी। Standing in anticipation. He gets there. He gets there. डेविन कॉनवे 3 रन के फर्क से सेंचुरी मुकम्मल न कर सके और 97 रन पर पवेलियन लौट गए। केन विलियमसन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तीन मुल्की सीरीज के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Kane Williamson takes his team across the line against South Africa and booked it. गैर मुल्की गैर मामूली स्पीड, अनथक मेहनत और आला तरीन मयार। नेशनल स्टेडियम कराची मुकम्मल तौर पर तैयार। आज शाम रंगारंग तकरीब में इफ्तिताह होगा। शानदार तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अवाम का दाखिला फ्री रखा गया है। नामवर गुलकार अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बग्गा तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। इस मौके पर आतिशबाजी और लाइट शो का भी शानदार मुज़ाहिरा होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद आज नेशनल स्टेडियम कराची के इफ्तिताह पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। हमारी दिन रात की मुखलिसाना काविशों को रब्बे ज़ुल जलाल ने समरावर किया। उन्होंने कहा कि तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ़ रही। हम पाकिस्तान की सोच के साथ आगे बढ़े और अल्लाह ताला ने कामयाब किया। मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि FWO, नेस्पाग, कॉन्ट्रैक्टर्स और PCB की टीम ने भी कौमी फरीज़ा समझ कर काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ एक चैलेंज था। अल्लाह ताला ने हमें और पाकिस्तान को सरखरू किया। नेशनल स्टेडियम कराची में आज बड़ी गहमा गहमी का दिन है। नए तामीर करदा स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज शाम होगी। मजीद तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद खान से, जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। जी ज़ीशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कल का होने वाला मैच जो है वो दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि न्यूजीलैंड दोनों मुकाबले जो है वो जीत चुकी है और अब कल के मैच दोनों पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसमें जो जीतने वाले हैं उसको फाइनल खेलने का मौका मिलेगा और फिर की सीरीज़ जीतने का मौका उसको मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बता चलूँ, नेशनल स्टेडियम कराची में आज का दिन यूँ भी बहुत इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची की जो तज़ीन और आइश का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और इसका बाकायदा तौर पर आज इफ्तिताह
کیا جائے گا. جو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہے محسن نقوی صاحب وہ اس کا افتتاح کریں گے. اس کے ساتھ تمام کھلاڑیوں کے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہوں گے. اس کے علاوہ رنگا رنگ تقاریب کے صرف اہتمام کیا جائے گا بلکہ آتش بازی ہوگی. اس کے علاوہ میوزیکل جو ہے وہ شو انعقاد کیا جائے گا. اس پہ علی ظفر، شفقت امانت علی، ساحر علی بگا سمیت دیگر آرٹسٹ جو ہے وہ اپنا منفرد جو جادو جگائیں گے. اس کے علاوہ لائٹس کا بھرپور شو کا انعقاد کیا گیا ہے جو بھرپور دلفریب لائٹ سے بھی لوگ حاضرین محظوظ ہوں گے. اس میں عوام کے لیے پوری طرح سے اس کو کھول دیا گیا ہے. شام کے وقت جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا. اور یہ قابل تعریف یوں بھی ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی جو ہے ذاتی زیر نگرانی کی صورت میں جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے اس اسٹیڈیم کو نہ صرف بین الاقوامی سطح پر تزئین و آرائش کو مزین کیا گیا ہے بلکہ نئے انکلوژرز میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. 2 LED جو ہے نا اسکرینس لگائی گئی ہیں، نئے اسکورنگ لگائے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو لائٹس جو ہے تنصیبات ہے وہ اس کے علاوہ شائقین کے لیے جو ہے نا وہ سہولیات کا انتظام ہے. اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر 3D ماڈل پر اس کو استوار کیا گیا ہے. نئے پویلین اور ڈریسنگ رومز بھی بنائے گئے ہیں. ہاسپٹیلٹی باکسز میں جو ہے وہ مزید جو ہے اس پہ کام کیا گیا ہے اور صرف یہ 120 دنوں کی قلیل مدت میں اس کو تیار کیا گیا ہے. شکریہ ذیشان احمد خان، اب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 8 دن باقی ہیں. کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے مد مقابل ہوں گی. 9 مارچ تک جاری رہنے والی چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلے کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے. افتتاحی میچ کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہوگا جہاں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. پاکستان اور بھارت 23 فروری کو دبئی میں آمنے سامنے ہوں گی. شائقین چیمپئنز ٹرافی کے دلچسپ میچز PTV سپورٹس HD پر دیکھنے کے علاوہ ایونٹس کے حوالے سے لائیو رپورٹنگ، خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے PTV نیوز پر لطف اندوز ہو سکیں گے. سہ افریقی کرکٹ سیریز سے لطف اندوز ہونے کے لیے بین الاقوامی شائقین کرکٹ بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں. کرکٹ لورز جہاں اپنی فیورٹ ٹیموں کو سپورٹ کر رہی ہیں وہیں پاکستان کی مہمان نوازی کے بھی مزے لے رہے ہیں. انٹرنیشنل فینز نے قذافی اسٹیڈیم میں سہ افریقی سیریز کے میچز دیکھے اور میدان کی نئی لک اور ماحول کی بھی تعریف کی. شائقین نے کہا کہ پاکستانی عوام کرکٹ سے جنون کی حد تک پیار کرتے ہیں اور ہمارا بھی بھرپور خیال رکھ رہے ہیں. میزبانی اور پیار کے حوالے سے پاکستان کسی سے پیچھے نہیں. ہم جہاں اپنے قیام کا ایک ایک لمحہ یادگار بنا رہے ہیں. So excited to watch the match between the South Africa and New Zealand. I know some supporters of South Africa. But Gaddafi Stadium is the first time they came here, so it's so beautiful. I'm so happy to came here to visit the Gaddafi Stadium. People are really warm and welcoming, so I have felt really at home here. It's made my day today to come here and watch this. Fantastic match, fantastic stadium. Appreciated the atmosphere, the crowds here today, the cheering on between either sides, even though it's not Pakistan. They've got behind both teams, good spirit. I'm so excited to watch. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے موقع پر DP ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور CEO سلطان احمد بن سلیم کی دبئی میں ملاقات ہوئی ہے. وزیراعظم نے DP ورلڈ کے وفد کے پاکستان کے حالیہ دورے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ پاکستان اور DP ورلڈ کے درمیان بامانی سرمایہ کاری کے اشتراک کا باعث بنا جو خوش آئند امر ہے. ناظرین، وزیراعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورہ متحدہ عرب امارات پر ہیں اور اس دورے کے دوران وزیراعظم سے عزت مآب سلطان احمد بن سلیم، گروپ چیئرمین اور CEO DP ورلڈ کی ملاقات ہوئی ہے. ناظرین، انہوں نے اس بات پر زور بھی دیا ہے اس ملاقات کے دوران کس طرح کی سرگرمیوں اور تعاون سے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں DP ورلڈ کی سرمایہ کاری کو سراہتے ہوئے تجارت اور لاجسٹک انفراسٹرکچر کو بڑھانے میں ان کے کردار کی تعریف کی ہے. انہوں نے DP ورلڈ کے ساتھ دستخط کیے گئے بین الحکومتی معاہدوں کے تحت منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. ناظرین، انہوں نے بتایا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یعنی کہ SIFC کے ذریعے پاکستان نے سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو مزید سہل، شفافیت کو فروغ اور مجموعی کاروباری ماحول کو بہتر بنایا ہے جس سے پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مقام بن گیا ہے.
इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने डीपी वर्ल्ड के विजन और कारोबारी हिकमत अमली को भी सराहा जो पाकिस्तान की मौशी उमंगों से हम आहंग है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू डीपी वर्ल्ड के लिए अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने और पाकिस्तान में जबल अली बंदरगाह जैसे कामयाब मंसूबों की तकलीद का एक मिसाली मौका फ्राहम करता है। डीपी वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन ने बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने में हुकूमत पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने डीपी वर्ल्ड के मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने और ताउन की नई राहें तलाश करने के अज़्म का इआदा किया। नाज़रीन, मुलाकात में डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को बताया कि पाकिस्तानी मसनूआत की मुत्तहिदा अरब अमारात में बरामदात के फ़रोग़ के लिए डीपी वर्ल्ड ने एक खुसूसी नुमाइशी हॉल मुख्तस किया है जिसकी बदौलत अमाराती मार्केट तक पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई और उनकी तशहीर के मौक़े मुयस्सर होंगे। वज़ीर आज़म ने डीपी वर्ल्ड के इस इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात पर हैं। वज़ीर आज़म दुबई में मुनक़िदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और खिताब करेंगे और इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और उनकी अहम मुलाकात हुई है इज्जत माब सुल्तान अहमद बिन सलीम ग्रुप चेयरमैन और CEO डीपी वर्ल्ड से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की दुबई में मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ने डीपी वर्ल्ड के वफ़द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहते हुए कहा है कि यह दौरा पाकिस्तान और डीपी वर्ल्ड के दरमियान बामायनी सरमायाकारी के इश्तराक का बाइस बना जो कि खुशाइंद अमर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की सरगर्मियों और ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी को मजीद फ़रोग़ देने पर भी सराहा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में डीपी वर्ल्ड की सरमायाकारी को सराहते हैं। तिजारत और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में इनके किरदार की तारीफ की। उन्होंने डीपी वर्ल्ड के साथ दस्तखत किए गए बैनुल हुकूमती मुआहिदों IGAs के तहत मंसूबों की जल्द तकमील के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के जरिए पाकिस्तान ने सरमायाकारी के तरीक़ाकार को मजीद सहल, शफाफियत को फ़रोग़ और मजमूई कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया है जिससे पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मुकाम बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने डीपी वर्ल्ड के विजन और कारोबारी हिकमत अमली को सराहा जो पाकिस्तान की मौशी उमंगों से हम आहंग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू डीपी वर्ल्ड के लिए अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने और पाकिस्तान में जबल अली बंदरगाह जैसे कामयाब मंसूबों की तकलीद का एक मिसाली मौका फ्राहम करता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। यहाँ मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की दुबई में। वज़ीर आज़म ने डीपी वर्ल्ड के वफ़द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहा है और उन्होंने कहा है कि यह दौरा पाकिस्तान और डीपी वर्ल्ड के दरमियान बामायनी सरमायाकारी के इश्तराक का बाइस बना जो कि खुशाइंद अमर है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह की सरगर्मी और ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इस मुलाकात में डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को बताया कि पाकिस्तानी मसनूआत की मुत्तहिदा अरब अमारात में बरामदात के फ़रोग़ के लिए डीपी वर्ल्ड ने एक खुसूसी नुमाइशी हॉल मुख्तस किया है जिसकी बदौलत अमाराती मार्केट तक पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई और उनकी तशहीर के मौक़े मुयस्सर होंगे। वज़ीर आज़म ने डीपी वर्ल्ड के इस इक़दाम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरे में यहाँ पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अहम मुलाकात के हवाले से इस वक्त हम आपको अपडेट किए हुए हैं पाकिस्तान टेलीविजन पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की दुबई में मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने डीपी वर्ल्ड के वफ़द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहा है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: लह -7, गोपिस -5, पारा चिनार -4, बगरोट -3, मालम जब्बा ज़ियारत में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का।
और वेदर अपडेट के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। PTV न्यूज पर यहाँ वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।